Hello student, this is Kanika Batra, your maths teacher from Mount Litra Z School Rohtak. So students, today we are going to start our periodic 2 syllabus and this is our first topic, that is geometry on page number 120 in your LR. ठीक है, today I am going to explain about the basic ऑफ ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है। सी बिना आपके पास पेंसिल है, आपने अपनी पेंसिल को पेपर पे रखा एंड कोई भी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की कि मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ या मैं कोई भी फिगर ड्रॉ करती हूँ, तो मैंने जैसे ही अपनी पेंसिल को पेज पे रखा और उठा दिया तो मेरे पास एक चीज़ आ जाती है, दैट इज़ मतलब मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, जस्ट पेंसिल को रखा एंड उठाया एंड देन आई हैव दिस चीज़। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डॉट, दिस इज़ अ पॉइंट, दिस इज़ अ पॉइंट। कि कोई भी शेप, इफ़ वी आर स्टार्टिंग टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ शेप, जब भी हम कोई भी शेप ड्रॉ करने का स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम फर्स्ट थिंग जो हमारे पास ड्रॉ होती है दैट इज़ पॉइंट। फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास ड्रॉ होती है वो क्या होता है बेटा? पॉइंट होता है। वो क्या होता है? हमारे पास पॉइंट होता है। तो मेन थिंग इज़ पॉइंट इन द ज्योमेट्री। ठीक है, कि कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास लाइन। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी। ठीक है, आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, यश खड़ा हुआ एंड यश ने कहा मैडम मेरे को ना इसको आगे बढ़ाना है, मेरे को इसको इंक्रीज़ करना है। मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया, यश ने आके इसको इंक्रीज़ कर दिया। फिर से प्रियांक खड़े हुए एंड प्रियांक कहता है मैम मुझे और इंक्रीज़ करना है, प्रियांक ने और आगे इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, अच्छा एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा मैं भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये लो जी मैंने भी कर दी। यानी कि जिस भी चीज़ को, जिस भी लाइन को हम दोनों डायरेक्शन से इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आके उसको इंक्रीज़ कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइन जो होती है इसका क्लोज पॉइंट कोई नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे बंद किया लेकिन ये बंद नहीं है, उसने इसको आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया, फिर और आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया। यानी कि विच थिंग कैन एक्सीड इन बोथ डायरेक्शन, जिसको हम दोनों की दोनों डायरेक्शंस में आगे एक्सीड कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ लाइन। लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, जो दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली मूव कर सकते हैं, दैट इज़ लाइन। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन है, अंदर डॉट्स लगाए हैं, बाहर की तरफ एरो लगाया है। यानी कि एरो लगाने का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड से बंद नहीं है, ओपन है। ठीक है, दोनों साइड से बंद नहीं है। डेफिनेशन रीड करो। इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको हम इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, आपने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी, डजेंट मैटर। ठीक है, इट डजेंट हैव एनी थिकनेस, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन, कि जिसको हम इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? मैंने आपको बोला बच्चे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने आपको इनफाइनाइट लेंथ दे दी, मैंने दे दिया लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो एक 5 सेंटीमीटर की। तो आपने अपना स्केल उठाया और अपने स्केल से ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी और उसके साइड पे कॉर्नर्स पे ये डॉट्स लगा दिए, इसके ऊपर लिख दिया ए बी और इसके नीचे लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका नाम है। बाहर एरो से इसको हमने क्लोज नहीं किया, इसके कॉर्नर्स पे क्या है बेटा? डॉट्स हैं। जिसके कॉर्नर्स पे इस टाइप से डॉट्स हैं, इट मीन्स हम इसको आगे इंक्रीज कर नहीं सकते। वी विल नॉट इंक्रीज दिस, इंक्रीज या एक्सटेंड, हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। वी विल नॉट एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट, यानी कि हम लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि कोई ना कोई नंबर आपके पास होगा जो कि आपको क्या करना होगा कि ये इसकी एक फाइनाइट लेंथ है, उसका एक नाम होता है ए बी।
इसको रीड करते हैं। अ सेक्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन का एक सेक्शन यानी कि प्रॉपर जिसके 2 पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। इट डजेंट हैव एनी थिकनेस, इसकी भी कोई भी थिकनेस नहीं होती, ये भी पतली सी होती है, हम लोग स्केल से ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट आपके पास आता है रे। रे क्या होता है? रे भी एक लाइन का ही पार्ट होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन टाइप में ही होती है ये भी, बट इसमें क्या होता है, इसका एक पार्ट तो होता है क्लोज, कि यहाँ से हम इसको टच नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, बट इसका जो सेकंड पार्ट होता है ये होता है ओपन। जहाँ पे ये एरो बन जाएगी इट मीन्स दैट इज़ द ओपन पार्ट। जैसे यहाँ पे ये एरो है इट मीन्स दैट इज़ इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी एरो नहीं है इट मीन्स हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। रे है, इसके अंदर यहाँ पे एरो है इट मीन्स हम इसको आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, रे की डेफिनेशन क्या होती है कि ये भी एक लाइन का पार्ट होता है, ये इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। इट हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, यानी कि मैं अगर प्रियांक कहें आके मैडम मेरे को यहाँ से इंक्रीज़ करना है, मैं कहूँगी नो, आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका ये एंड पॉइंट है, इसका ये क्या है, एंड पॉइंट्स है। वो कहते हैं चलो मैम मैं यहाँ से कर देता हूँ, हाँ आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, रे की डेफिनेशन क्या होती है? इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, वी कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम 1 साइड, इसको हम एक साइड से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसकी भी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। लेट्स रीड दिस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन 1 डायरेक्शन। हम इसको 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इट डजेंट हैव एनी थिकनेस, इसकी भी कोई थिकनेस, मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसका नेम दे दिया हमने पी क्यू। ठीक है, इसको हम क्यू पॉइंट से इंक्रीज़ कर सकते हैं बट पी पॉइंट से इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पैरेलल लाइंस। ये क्या है? पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 ऐसी लाइंस जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। फर्स्ट एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये क्या है, लाइन है। सेकंड, ये किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगी। अगर हम इसको आगे इंक्रीज़ करते जाते हैं तो ये बिल्कुल सीधी सीधी चलती जाएंगी, किसी भी पॉइंट पे आके ये इस टाइप से मीट नहीं करेंगी। इट विल नेवर मीट लाइक दैट, इसको हम कहीं भी एंड पॉइंट पे इस टाइप से मीट नहीं कर सकते हैं। दैट विल गो स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। लेट्स रीड दिस। लाइन विच नेवर मीट एंड ऑलवेज मेंटेन एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लाइक पैरेलल लाइंस। इट्स सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है? इस टाइप से पैरेलल लाइंस का सिंबल होता है, यूज टू डिनोट पैरेलल लाइंस लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, कि हम इसको आगे इंक्रीज तो कर सकते हैं बट ये किसी भी पॉइंट पे ऐसे जाके कट नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द एडजॉइंग फिगर द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर द 2 पैरेलल लाइन्स, thus ए बी पैरेलल सी डी। ऑब्जर्व दैट द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, लाइक आपके पास रोड होता है, स्ट्रेट जाता है वो, ट्रेन का ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, अगर उसको टर्न भी लेना होता है तो वो इस वे से टर्न लेता है ना। ठीक है, कभी भी इस वे से टर्न नहीं लेगा ना कि वो बीच में से कट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि इस टाइप से क्रॉस बनाए और एक पॉइंट पे कट करे। अब आप कह देते हो मैडम ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ये 2 पैरेलल लाइंस को 1 लाइन कट कर रही है तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। यानी कि कोई भी 2 लाइंस को, कोई भी लाइन को जब इस टाइप से कोई भी लाइन कट करे तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन 2 लाइंस क्रॉस ईच अदर, जो जब 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है ये। ठीक है, आज आप इनको सब डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब हम 4th क्लास में पहले भी कर चुके हैं बट मैं दोबारा कराया आपको। आप इनके आंसर्स राइट डाउन करोगे। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ लाइन सेगमेंट हैव? लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन हैव? नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, नो एंड पॉइंट्स। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ रे हैव? रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 1। विच ऑफ दीज 2 डायमेंशंस फिगर हैव अ फिक्स्ड लेंथ? कि कौन सी 2 डायमेंशनल फिगर के
हैव इनकी फिक्स्ड लेंथ होती है। फिक्स्ड लेंथ किसकी होती है? रे की होती है, लाइन की होती है, पॉइंट की होती है या लाइन सेगमेंट की होती है? लाइन सेगमेंट की। फिक्स्ड लेंथ किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की। ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ सर्कल पासिस थ्रू डैश ऑफ द सर्कल। डायामीटर, सर्कल का जो डायामीटर होता है, ये सर्कल है, इसका डायामीटर है, किसको टच करता है? सेंटर पॉइंट को। रेडियस क्या होती है? डायामीटर का हाफ। ये हम पहले भी कर चुके हैं, डायामीटर का हाफ। डायामीटर इज द डैश ऑफ the chord of a circle. डायमीटर इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी कोड होती है, बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। 4th क्लास में हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चेक पॉइंट 1, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बतानी है आपको कि ये पैरेलल लाइंस है, दैट आर पैरेलल लाइंस, दैट आर पैरेलल लाइंस, दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम इसको आगे इंक्रीज कर दें तो ये यहाँ पे क्या कर जाएगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। लाइन एन एम एंड लाइन क्यू पी, एन एम और क्यू पी, ये कौन सी लाइन है? आपको ये सोचना है और बताना है। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू, बट पहले इसके ऊपर अपना माइंड यूज़ करेंगे आप, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है क्वेश्चन चेक पॉइंट 1 तक। बाकी नेक्स्ट है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन दिस पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स आर देयर। ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी, ए बी सी डी का पैरेलल है, येस। जी एच इंटरसेक्ट लाइन सी डी ए बी एंड ई एफ। जी एच जो लाइन है, यानी कि ये जी एच जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को, ए बी को, ई एफ को, येस कर रही है तो ट्रू। लाइन सी डी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी पैरेलल है एच जी के, सी डी लाइन एच जी के पैरेलल है, नो दैट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉल्स हो जाएगा। लाइन एच जी इंटरसेक्ट बी ए, एच जी जो है वो बी ए को येस इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन ई एफ, लाइन ए बी ई एफ के पैरेलल है, नो नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये पैरेलल नहीं है। तो आपको इसका ट्रू और फॉल्स राइट डाउन करने हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन डू इट, ओके। हैव फन। कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क।